बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशनशिप्स में दूसरा ताल्लुक है मर्द और औरत का ताल्लुक। हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत खूबसूरत ताल्लुक है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो खुश खुश अल्लाह का जिक्र करते रहे। वो बहुत खुश थे, उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन कभी कभार वो तन्हाई महसूस किया करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अपनी तन्हाई और उदासी का जिक्र किया कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आराम से हूँ आपके साथ, लेकिन मैं कभी कभी उदास हो जाता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ। अल्लाह ने उनके इस मसले को महसूस करते हुए उन्हीं की पसली से हवा को पैदा किया। इसके बाद अल्लाह ने दूसरा रिलेशनशिप बनाया मियाँ और बीवी का। आदम का पहला रिलेशनशिप अपने अल्लाह से था, दूसरा रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ था। दूसरा मियाँ बीवी का ताल्लुक था दूसरा, और इसी वजह से भरपूर ताल्लुक के लिए मियाँ बीवी का ताल्लुक ज़रूरी होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खुशी का सबब होते हैं। देखिए, कोई भी गम होगा तो इंसान सबसे पहले किसको बताता है? अपने घर में बताता है। अपने घर की तरफ से अगर उसको अच्छे तरीके से हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये नहीं है कि हस्बैंड कोई बात बता रहा है तो बीवी के हाँ इसमें क्या बात हुई ऐसी, या बीवी आके कोई बात कर रही है तो हस्बैंड को भी उसको अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। तो शादी का ताल्लुक एक कुदरत का असूल है, ये भरपूर जिंदगी के लिए जरूरी होता है कि इंसान खुश रहता है। इससे इंसान नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये एक जिंदगी की नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन जाता है इंसान की। तो जो मियाँ बीवी का ताल्लुक अल्लाह ने बनाया, और जो भी अल्लाह के असूल को नहीं मानेगा वो खुद ही मसाइल का शिकार हो जाएगा। वो अंदर से टूट जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका बैलेंस खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक जिंदगी के लिए एक बैलेंस चाहिए होता है। क्यों अल्लाह ताला ने इस चीज को बनाया कि इंसान का एक बैलेंस कायम रहता है। घर में कुछ टाइम तो इंसान का घर में जरूरी है। तो घर में जो टाइम गुजरेगा वो लोगों के साथ ही गुजरेगा ना। तो घर के रिश्तों के साथ टाइम गुजरेगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। तो वही लोग साइकोलॉजिकली अच्छे होते हैं जिनका ताल्लुक अपने घर वालों के साथ अच्छा होता है, वरना जिनका ताल्लुक नहीं है वो बीमार से रहने लगेंगे। कुछ लोग अच्छे सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन उनके ना ताल्लुक बनने की भी कुछ वजूहत होती हैं जिनको वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग खुद से ताल्लुक नहीं बनाते वो साइकोलॉजिकली बीमार रहने लगते हैं, वो इम्पेशेंस हो जाते हैं, और मेंटल सूरत-ए-हाल भी सारी उनकी चेंज हो जाती है और वो भी शदीद प्रॉब्लम्स का शिकार रहने लगते हैं। आप देखें कि ऐसे ही लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में आपको नज़र आएँगे, और ये आज साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि शादी ना करने के बहुत से नुकसानात होते हैं। इसलिए अल्लाह ने ताला ने इतना प्यारा रिलेशनशिप बनाया, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अपनी सुन्नत करार देते हुए ज़रूरी करार दिया है कि कोई वजह नहीं हो, उज़्र ना हो। देखें, कुछ अगर खराबियाँ हैं, कोई वजूहात हैं साइकोलॉजिकली, तो इंसान को या फिज़िकली, तो इंसान को अल्लाह ताला ये तो नहीं कह रहे कि ज़रूर रिलेशनशिप को बनाओ। फिर इंसान के लिए ये है कि आप अच्छे तरीके से कोई और किसी काम को अपना लो, ऐसा अच्छा काम अपने ज़िम्मे ले लो, जिसको आप करने से साइकोलॉजिकली फिट रहते हैं। लेकिन अगर आप के कोई उज़्र नहीं है, कोई खराबी नहीं है, जैसे वालिदैन का फ़र्ज़ पहला है। देखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियाँ थीं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लें, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हक़ महर में देने के लिए भी कुछ नहीं था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही उनके घर का सामान भी दिया था। लेकिन उन्होंने हज़रत फ़ातिमा की शादी उनसे की, हालाँकि इसके अलावा भी उनके लिए बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते अमीर लोगों के थे, लेकिन उन्होंने किसी को प्रायोरिटी नहीं दी। किसको प्रायोरिटी दी? अच्छाई को प्रायोरिटी दी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये इन चीज़ों से निकला जाए कि ये होंगे, हालात ऐसे हो रहे हैं, हालात वैसे हो रहे हैं। जो आपको अच्छा इंसान मिल रहा है, चाहे मर्द हैं तो आपको अच्छी औरत मिल रही है तो आप ज़रूर शादी करें, आप औरत हैं तो अच्छा मर्द मिल रहा है तो ज़रूर शादी करें। इन चीज़ों को ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ने से खराबियाँ होती हैं। तो अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।